हाय स्टूडेंट्स, आपके सामने देखिए 11th क्लास से दूसरे चैप्टर से ही नेक्स्ट वीडियो है। आज का टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कल हमने आपको एरर्स के बारे में बताया भी था। तो देखिए कल जो एरर्स थी, एरर्स में अगर देखिए अब ऐसा होता है कभी भी जब एरर्स के बारे में या किसी चीज़ को मापा जाता है या एरर्स के बारे में बात करी जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो जो मेजरमेंट आपके आते हैं, यानी जो आपके ऑब्जर्वेशन हैं, यानी जो आपने प्रेक्षण किए हैं, उनको आपको घटाना, जोड़ना, ठीक है, गुणा भाग करना, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उस टाइम किस तरीके से आपको क्या करना है, उनको त्रुटियों को निकालना है कि अगर आप दो ऐसी चीज़ों को जोड़ रहे हैं जिनमें एरर्स हैं तो वो कैसे आपको निकालना है। अगर आपको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप तो कैसे निकालना है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यानी क्विटेंट निकाल रहे हैं तो कैसे करना है। तो देखिए ये चीज़ आपको क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगी तो आप तो इसलिए आनी भी जरूरी है और ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी चीज़ है वो। ठीक है, देखिए अब अगर मैं आपको बहुत छोटे रूप में बताऊं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप ऐसे समझ के चलिए कि अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए आपको इस तरीके से आपके पास मेजरमेंट होते हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, और यहाँ जो डेल्टा ए है, देखिए मैंने कल डेल्टा के साथ जब लिखा था मैंने आपको एरर बताया था कि डेल्टा वाली चीज़ें क्या होती हैं, एरर होती हैं। ऐसी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इस तरह से अगर आपके पास दो चीज़ें जोड़ने घटाने के लिए है, अगर कोई कहे कि इनको जोड़िए घटाइए, तो देखिए जो रियल वैल्यू है ए और बी, इनको तो आपको ये होती है रियल और ये होती है एरर। ठीक है, तो जो रियल वैल्यू होती हैं उनको तो वही साइन के साथ किया जाता है जिस चीज़ को आपको बोला जाता है। या तो अगर प्लस के लिए बोला तो प्लस कीजिए, माइनस के लिए बोला है तो माइनस कीजिए। लेकिन एरर्स के लिए क्योंकि मैक्सिमम निकाला जाता है तो आप प्लस माइनस करके इन दोनों एरर्स को जो होती हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी दोनों का ऐड करके लिख लीजिए। तो वो शॉर्टकट मेथड है कि हाँ कैसे जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा लेंथी रूप में बात करने लगे कि कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए, कहाँ से आया, क्यों जोड़ा जाता है, क्यों घटाया जाएगा, तो उसके बारे में बात करने तो देखिए कोई एक क्वांटिटी एक्स है। ठीक है, और इसमें अगर जब हम मेजरमेंट करें तो अगर जो एरर्स हो वो कितनी डेल्टा एक्स, तो आप टोटल क्या लिखेंगे इसे, एक्स या तो ज़्यादा होगी इससे या थोड़ी बहुत कम होगी तो वो क्या हो जाएगी डेल्टा एक्स। यानी इसमें एरर जो आई होगी वो क्या है, डेल्टा एक्स, या तो वो रियल वैल्यू जो एक्स है उससे थोड़ी कम हो या उससे थोड़ी ज़्यादा हो। ठीक है, अब x क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी चीज, ऐसा नंबर है जो दो रूपों से इस तरह से व्यक्त किया गया है, a प्लस डेल्टा ए, यानी यहाँ या तो a के साथ कॉम्बिनेशन इसका जो डेल्टा ए है, ठीक है, उसको या तो थोड़ा इस a से या तो थोड़ी सी कम हो जाए क्वांटिटी या थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरी क्वांटिटी के साथ जो जिसके साथ कॉम्बिनेशन है वो है डेल्टा b। ठीक है, तो यानी b या तो मेजरमेंट के बाद थोड़ी घट जाए, थोड़ी जुड़ जाए, इस तरीके से चीज़ आप कह सकते हैं। जैसे मैं आप एक नॉर्मल तौर पर बात करूँ, परिमाप का सूत्र होता है, तो परिमाप आपको निकालना है, तो परिमाप को हम x मान के चल रहे हैं, लेकिन परिमाप अगर त्रुटि से निकाल रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, परिमाप जब एरर के साथ निकालेंगे, क्योंकि परिमाप का सूत्र क्या होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक तरह से हटा दूँ तो आप ऐसे समझ लीजिए कि लंबाई और चौड़ाई को प्लस करके चलना है, तो आप ऐसे समझ लीजिए ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो लंबाई को जब मापा गया तो उसके साथ एरर आई होगी, चौड़ाई को जब मापा गया तो उसके साथ भी एरर आई होगी। तो अब एरर के साथ परिमाप निकालने के लिए क्या किया जाए, ठीक है, या कैसे इसको लंबाई प्लस चौड़ाई को अब जोड़ा जाए, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। पता चला क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो यानी ये a प्लस डेल्टा एक ऐसी चीज है, यानी अगर किसी आयत के लिए हम बात कर रहे हैं, आयत के लिए, तो आयत के लिए लंबाई का जब मेजरमेंट किया गया तो उसमें जो, चलिए a की जगह ना आप एल मान के चलिए, इसको एल से आपको समझ में आ जाएगा लंबाई के लिए। तो अब परिमाप को ऐसे समझ लीजिए आपकी x है, जो परिमाप माना हमने x माना है। ठीक है, और लंबाई क्या है, l है, और चौड़ाई क्या है, b है। जब मेजरमेंट किया गया तो लंबाई के लिए आया, यानी इसमें कुछ त्रुटि हुई, या तो थोड़ी बहुत कमी हुई हो या थोड़ी बहुत ज़्यादा, तो हमें कन्फर्म तो नहीं है ना कि ज़्यादा है या कम, तो इसलिए प्लस और माइनस दोनों साइन लगा ले जाते हैं कि या तो थोड़ी बहुत कम हो सकती है या ज़्यादा, तो l प्लस डेल्टा एल, वो सॉरी l प्लस माइनस डेल्टा एल। ऐसी चौड़ाई के लिए b प्लस माइनस डेल्टा। अब दोनों को आप एक समझ के लीजिए, परिमाप जो जब लेंथ में और वर्थ में एरर आई है तो इसका मतलब परिमाप में भी एरर आएगी। तो परिमाप में जो एरर है उसको आप क्या मान के चलते हैं, डेल्टा एक्स। तो एक्स के साथ या तो परिमाप, पहले परिमाप से या तो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है या थोड़ी कम हो सकती है, तो प्लस माइनस।
अब इसको देखिए, मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे केवल जोड़ घटान करके दिखाना है। तो अब बात कर लेते हैं, देखिए इस सूत्र की जगह, और क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई तो करनी थी, तो अब हम केवल क्या बात करें, इनको जोड़ के दिखाना है। तो जोड़ के अगर दिखाना है तो आप L प्लस डेल्टा L कीजिए और प्लस B प्लस माइनस डेल्टा। तो मैंने क्या बोला था, देखिए अभी अब आप जो रियल वैल्यू है इनको तो डायरेक्टली L प्लस B आप लिख सकते हैं, और मैंने कहा था परिमाप को आप x को L प्लस B से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो भी आप लिखना चाहें तो लिख देंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम केवल बोल रहे हैं कि रियल वैल्यू को हम केवल ऐड करके चल रहे हैं, अगर एरर नहीं है तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी जो हम मान के चल रहे थे। ठीक है, तो x ये तो क्या डेल्टा x प्लस माइनस और x, अब प्लस ये वाला, ये प्लस माइनस ये क्या है, डेल्टा एल भी है और ये डेल्टा बी भी है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ हमारे पास दोनों को जोड़ लीजिए, तो दोनों को जोड़ के आप क्या समझ के चलिए कि प्लस माइनस डेल्टा एल और प्लस माइनस डेल्टा बी, तो एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डेल्टा एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा एल प्लस डेल्टा। ठीक है, क्लियर। तो अब आप इस चीज़ को क्लियर समझ के चलिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जोड़ने घटाने से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इससे घटाने के प्रोसेस में केवल यहाँ माइनस आना है। ठीक है, घटाने के प्रोसेस में केवल बीच में माइनस आना है, बाकी और कोई डिफरेंट नहीं है। जहाँ हम बीच में प्लस का साइन लगा के चल रहे थे वहाँ केवल क्या आ जाना है, माइनस का साइन आ जाना है, यानी जो x माइनस डेल्टा एक्स इस तरह से आप करके चल रहे थे, तो ये यहाँ जैसे आपने ऐसे जोड़ा था डेल्टा एल और माइनस बी प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा, इस तरीके से, तो ये वाला साइन केवल चेंज है ना, बाकी सारी चीज़ वही है। लेकिन देखिए जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है प्लस एक्स प्लस माइनस डेल्टा एल और माइनस के डेल्टा। तो देखिए ये जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है, तो ये जब हम घटाने के लिए त्रुटि तो ये है, लेकिन जब हम अधिकतम त्रुटि निकालते हैं इसके लिए, तो उस टाइम यहाँ माइनस की जगह डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी हो जाता है। ठीक है, कब, जब अधिकतम त्रुटि की बात कर रहे हो, कब, जब अधिकतम त्रुटि की बात कर रहे हो। क्लियर, बाकी वो कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसे योग निकालते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन होता है, क्लियर, बिल्कुल सेम, बस एक चिन्ह का अंतर आता है यहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखिए LOG इसको बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, लोग। ठीक है, और इसके दो सूत्र आपको याद कीजिए करने पड़ेंगे, लोग A प्लस बी, लोग AB। ठीक है, तो इसको आप इसको लिख सकते हैं लोग A प्लस लोग, इस तरीके से। ठीक है, यदि ये लिखा हो इस तरीके से लोग A अपॉन बी, तो आप इसको लिख सकते हैं लोग A माइनस लोग B। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब ये दो सूत्र हो गए, तो आपको ये तो याद रखनी है। साथ में आपको एक चीज़ और मैं सिखा रहा हूँ, देखिए कि जब हम डिफ्रेंशिएट कर, देखिए एक वर्ड आएगा अवकलन, तो हम आपको वैसे तो जो इसका मेन रोल है वो थर्ड चैप्टर में इसके बारे में बहुत कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको दिखाता हूँ आपको कि लोग वाले टर्म का अगर हमें क्या करना हो, अवकलन करना हो, तो अगर यहाँ मैं y लिख दूँ तो ऐसे हो जाएगा dy अपॉन डी टी। इसको चलिए अभी थोड़ा बता देता हूँ, d अपॉन डी टी अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है समय के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या मतलब होता है इसका, समय के सापेक्ष अवकलन करना है, और जिसका करना होता है वो यहाँ लिखा जाता है। तो हमें किसका करना है, y का करना है, तो वो y यहाँ आ जाएगा ऊपर। अब ऐसे ही d अपॉन डी टी का मतलब अवकलन करना है, किसका करना है, लोग a का करना है। तो लोग a का जो करना है, तो आप देखिए लोग a करने के लिए क्या करेंगे कि जब भी आप यहाँ करते हैं तो ये तो आ जाएगा dy अपॉन डी टी, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इसको आप बोल सकते हैं डेल्टा y भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग वाले टर्म का कभी भी अवकलन करते हैं तो जो ये लोग से आगे की चीज होती है ये बटे में आ जाती है, एक के बटे में आ जाती है, यानी 1 अपॉन में आती है। ठीक है, क्लियर,
इंटू, देखिए अगर यही जैसे यहाँ टी लिखा हुआ है, अगर यही टी यहाँ होता तो हम यहाँ और कुछ नहीं लिखते, केवल यही आपका अवकलन हो चुका था। लेकिन यहाँ टी नहीं है, यहाँ दूसरा वेरिएबल है, तो वेरिएबल जब चेंज हो जाए तो उस वेरिएबल का भी हमें वापस अवकलन करना होता है, इसलिए हमें यहाँ आगे ए का भी करना होगा। ठीक है, तो डी अपॉन डी टी का मतलब अवकलन करना है, और किसका करना है, इस ए का करना है। तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, यानी डी ए अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बी का भी करेंगे। क्लियर? तो आपको एक बार और बता दूं मैं, यदि y बराबर जिस तरह से लोग लिखा हुआ है, ये लघु गुणक फंक्शन होता है, एक लोगरिथमिक फंक्शन होता है। जब इसका अवकलन किया जाता है तो जो भी संख्या यहाँ लोग से आगे होती है इसको एक के बटे में लिख लिया जाता है। ठीक है, वापिस आके यदि यहाँ यही वेरिएबल है, जिसके जो वेरिएबल नीचे डी के साथ लिखा है और वो यहाँ है, तो आपको आगे नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ कोई अदर वेरिएबल है तो उसका आपको यहाँ अवकलन करना होगा। ठीक है, तो इस डी अपॉन डी टी को आप एक डेल्टा ए भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आपको यूजफुल थी, तो आप इस चीज़ को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, और ये दो सूत्र कहीं नोट कर लीजिएगा, आपको यूजफुल है। ठीक है, और अगर इस तरह से एक सूत्र लिख लीजिएगा, डी अपॉन डी एक्स log x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एक्स, यानी log x एक फंक्शन है, लघुगणक फंक्शन, उसका x के सापेक्ष में जब अवकलन किया जाता है तो 1 अपॉन एक्स आता है। ये आप ये तीन सूत्र आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए गुणा और भाग वाले के लिए। तो तब तक आप सूत्र लीजिए, तब तक मैं नीचे का इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ऐसे मान के चलिए कि x बराबर आप a और b लिख रहा हूँ मैं, या l भी लिख लीजिए, चलिए l और b। ठीक है, अब एरर के साथ अगर बात करें तो x प्लस क्या रहेगा, अब क्या ले लीजिए, दोनों तरफ लोग ले लीजिए आप, तो लोग लेने पर क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। जब हम इस साइड लोग लेंगे तो log x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log l b। ठीक है, मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया कि जब गुणा में कोई चीज़ लिखी हुई तो वो किस में आ जाती है, प्लस में आ जाएगी, तो प्लस में लिख लीजिए log l प्लस log b। ठीक है, और log x यहाँ ऐसे आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी अवकलन कर दीजिए, इसके सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, d, देखो मैंने बोला था जो लोग के साथ है वो क्या आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी, इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, यानी जहाँ t है यहाँ x है, तो चेंज है तो आगे भी लिखना पड़ेगा आपको, ऐसी 1 अपॉन एल और इंटू डी एल अपॉन डी टी। ठीक है, प्लस ऐसी 1 अपॉन वी और डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स, 1 अपॉन एल इंटू डेल्टा एल प्लस 1 अपॉन बी इंटू डेल्टा बी। आप इसको सही सही है तो लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो आपको ध्यान हो तो कल मैंने जो इस तरह से जब एरर लिखी थी किसी क्वांटिटी में, तो मैंने वो बताई थी आपको रिलेटिव एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर होती थी। तो रिलेटिव एरर देखिए, अब जैसे लंबाई में एरर कितनी थी, निरपेक्ष त्रुटि जिसको बोला जाता था, वो डेल्टा एल आई। आपको रियल वैल्यू के उस रियल वैल्यू को उसके नीचे आप अगर लिख देते तो क्या हो जाती थी, अपेक्षित त्रुटि हो जाती थी। तो यानी जो हम मल्टीप्लिकेशन में जब एरर निकालते हैं तो वो क्या होती है, अलग अलग जो क्वांटिटी जिस पर ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही थी उनकी रिलेटिव एरर से सम के इक्वल होती है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए डिवाइड में केवल इतना अंतर है, डिवाइड में अगर बात करें तो x बराबर आप लिखेंगे एल अपॉन बी, तो ये आ जाएगा लोग लेंगे तो लोग x इज इक्वल टू लोग एल अपॉन बी, तो आप लिख सकते हैं लोग x इज इक्वल टू लोग एल माइनस लोग। अब केवल चेंज क्या है इस लाइन और इस लाइन में, यहाँ माइनस का चेंज है, तो यानी जब यहाँ माइनस का चेंज है तो यहाँ आप केवल ये 1 अपॉन एक्स इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स, डिफ्रेंशिएट करने पर तो डी टी नीचे, फिर 1 अपॉन एल और यहाँ डी एल अपॉन डी टी माइनस 1 अपॉन वी और डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, क्लियर? तो इसको आप वही उसी तरीके से लिख सकते हैं, इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन एल इंटू डेल्टा एल
फिर यहाँ लिखते हैं 1/v इंटू डेल्टा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एल अपॉन एल माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो देखिए ये तो आपका क्यूटेंट के लिए आया, लेकिन अगर यहाँ मैक्सिमम एरर्स की बात करने लगे, मैक्सिमम एरर्स की बात करने लगे तो यहाँ साइन आएगा प्लस का ही, ठीक है। यानी किसका आ जाता है, प्लस का ही साइन आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ गुणा और भाग के लिए। अब देखिए एक चीज और रह गई, यहाँ अगर पावर्स में लिखा हो, क्या लिखा हो, पावर्स में लिखा हो, तो देखिए एक सूत्र अब आपको और लिखना पड़ेगा पावर्स वाले के लिए है। तो उसमें क्या होता है कि जो जब हम देखिए जैसे ऐसे समझ के चलिए आप कि x की पावर यदि a की पावर अगर b लिखा है, a की पावर यदि b लिखा है, तो जब हम लोग लेते हैं तो लोग लेने पर क्या जाता है, इस तरीके से लोग x बराबर, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और लोग ये जिसकी पावर होती है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब या तो इसको n मान लीजिए, चलिए n कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए केवल सूत्र क्या लिखना है आपको कि यदि लोग दिया जाए a की पावर n का, तो ये आ जाता है n लोग a, यानी पावर क्या हो जाती है आगे मल्टीप्लाई ना। तो ये कब है, जब पावर्स की बात कर रहे हो, पावर में लिखा हो, ठीक है, घात में लिखा हो, तो उस टाइम एरर की बात कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 1/x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी बराबर n तो है ही, इंटू 1/a इंटू डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। तो यह आ जाएगा n/a इंटू डेल्टा ए 1/x इंटू डेल्टा एक्स, और यह आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो रिलेटिव एरर्स आया था उसके मल्टीप्लाई में केवल कितना निकल के आया है, स्मॉल n, यानी जो पावर थी वो मल्टीप्लाई में आया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब जो पावर होती है एरर्स निकालते हुए वो कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, रिलेटिव एरर्स के मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्लियर। तो आई होप कि आपको आज के कंसेप्ट समझ में आए हों, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।